हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 हिंदी के काव्य खंड के तीसरा चैप्टर जिसका नाम है तुलसीदास के पद, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को आप करेंगे और आप अपनी भाषा में करेंगे, आसान भाषा में करेंगे, जिससे रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की सभा शुरू जो हो रही है उसमें आप बहुत आसानी से पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। देखिए कैसे, आपको रटने की तो आवश्यकता नहीं होगा। देखिए, तुलसीदास के पद चैप्टर का नाम है, आप ऑलरेडी जानते हैं। पहला प्रश्न आया है, कबहू क अम्ब अवसर पाई। कबहू क अम्ब अवसर पाई एगो लाइन है। इसमें अम्ब का संबोधन किसके लिए है, इस संबोधन का मर्म स्पष्ट कीजिए। कितना आसान है बताते हैं। लिखेंगे आंसर, कबहू क अम्ब अवसर पाई में अम्ब शब्द का संबोधन माँ सीता के लिए है और इस संबोधन का मर्म यह है कि तुलसीदास जी अम्ब शब्द का प्रयोग माँ सीता को सम्मान देने के लिए करते हैं। है कि नहीं? हो गया आंसर, बहुत सब आसान था। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है? तो प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय दासी के दास के रूप में दिया है, मतलब कि सीता जी के एगो चेला के रूप में अपना परिचय दिया है। कहा है कि प्रभु श्री राम से कहिएगा कि हम उनके दासी के दास हैं, मतलब सीता जी के चेला हैं, दास हैं। ठीक है, आंसर का लिखेंगे तो प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय दासी के दास के रूप में दिया है। हो गई आंसर। आइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है, अर्थ स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन का कह रहा है, क नंबर, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। अभी तय कर पढ़े हैं, फिर भी प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित पद से लिया गया है, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं माँ सीता से कि माँ सीता, प्रभु श्री राम से कहिएगा कि उनके दासी का दास एगो है। प्रभु श्री राम से कहिएगा कि उनका दासी का एक दास है जिसका नाम है तुलसीदास। वो उनका ही नाम लेकर, मतलब प्रभु श्री राम का ही नाम लेकर अपना पेट पालता है, पेट भरता है। हो गया, है कि नहीं? देखिए ख नंबर आंसर देखिए, कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाति कुसाजू, नीच जन मन ऊंचे जैसी कोढ़ में की खाजू। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित पद से लिया गया है, जिसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग में सब दुनिया की जो है दशा बिगड़ी हुई है, यानी इस पृथ्वी पे कलयुग आ गया है, सब दुनिया की दशा बिगड़ी हुई है, गरीब लोग असहाय हो गए हैं। ठीक है, मैं नीच व्यक्ति हूँ, छोटा जात का व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा मन ऊंच है और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये दुनिया की स्थिति खराब हो गई है, कलयुग आई है। मैं नीच जन जरूर हूँ लेकिन मेरा मन ऊंच है और मैं बोल रहा हूँ, तो हमें माफ कीजिएगा, काहे कि हम एगो छोटा आदमी होके बड़ी बात बोल रहे हैं। जैसी कोढ़ में की खाजू, जैसे कि पेट के कोख में जब खुजली होता है तो हम उसको मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस सब के आपको नोट्स जो है ऐसे तो याद हो ही गई होगा, बट आप नोट्स चाहते हैं का करेला है, आपका एगो एप्लीकेशन है जिसका नाम है SGS क्लासेस। ठीक है, प्ले स्टोर से जाना है और इसको अपने फ़ोन में जो है डाउनलोड करना है। बस हो गया खेला। आइए पे आपको नोट्स सेकर मिल जाएगा। इतना गर्मी में आपको पढ़ाया जा रहा है, जानते हैं काहे के लिए? काहे कि हम नहीं चाहते हैं कि आप जो है 2024 के रिजल्ट देख के रोएं। आप ऐसा रिजल्ट देखें कि आप नाम लें कि एगो टीचर था जो इतना आसान भाषा में पढ़ैले है कि कोनो नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, आप YouTube पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देखे होंगे, हमसे भी अच्छा टीचर हैं, लेकिन वो लोग आंसर लिख के लाते हैं।
हम आज तक ऐसा कभी भी नहीं पढ़ाए हैं। काहे कि लइकन को फिर लिखल रहेगा तो रटे पड़ेगा, नहीं लिखल रहेगा तो लइका सुनेगा और सुने से याद होता है। ठीक है, चलिए ग नंबर का है, पेट भरी तुलसी ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। कैसे लिखेंगे अर्थ? प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित पद से लिया गया है, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी यानी तुलसी जो है, मतलब वो अपने आप को कहते हैं कि तुलसीदास जो है अपना पेट भरता है जेवाई, मतलब कि प्रभु श्री राम के भक्ति को पाकर, उनके भजन को जो है गाकर, जब वो अपने भजन को लोगों को सुनाते हैं तो उसके बदले में कुछ मिलता है जिससे उनका पेट भरता है। लिखेंगे कैसे? प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित पद से लिया गया है, जिसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपका नाम लेकर ही, आपका भजन गाकर ही हम लोगों का पेट चलता है, गुजारा होता है, जीवन कट रहा है कि नहीं? आइए 4th नंबर क्वेश्चन के आंसर देखिए। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? बड़ी आसान है। तुलसी सीता से यह सहायता मांगते हैं कि उनकी बातों को प्रभु श्री राम तक जो है पहुंचा दिया जाए। बस तुलसीदास जी क्या चाहते हैं? तुलसीदास जी सीता से यही कहते हैं कि हमारा जो बात है प्रभु श्री राम तक आप जो है पहुंचा दीजिएगा, ये तो सहायता चाहते हैं। हो गया 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर। तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? बड़ी आसान आंसर है। हमनी के पैसा मांगेला रहता है बाबूजी से, तो हमनी के माई से काहे मांगते हैं? माई से कहते हैं कि बाबूजी से पैसा मंगा दीजिए ने, तो वो जाके बाबूजी से कहती है तब पैसा मिलता है। काहे कि महिला से पुरुष जो है डरता है, याद रखिएगा। तो ये जो ये बात है, कैसे याद करेंगे? तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहती हैं? तो तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से इसलिए कहलवाना चाहती है क्योंकि सीता जी राम जी की पत्नी है और राम जी सीता जी की बातों को मानते हैं, इसीलिए सीता जी से कहलवाना चाहते हैं। है कि नहीं? हो गया आंसर। अब देखिए एक और 6 नंबर क्वेश्चन के आंसर। राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है? बड़ी आसान है आंसर। राम जी के सुनते ही तुलसी की बात जो है बिगड़ जाएगी, मतलब जैसे ही तुलसी जी के दुख को राम जी सुनेंगे, तुलसी जी के सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। ये भरोसा के का मतलब है? ये भरोसा के यही मतलब है कि तुलसीदास जी जो है श्री राम को भगवान राम मानते हैं, और भगवान जब कोई के बात सुन लेता है तो ओकर दुख तो ऐसे ही मिट जाता है कि नहीं? यही रीजन है। अब जो है आप नेक्स्ट, और हमें यकीन नहीं पूरा भरोसा है आपको मजा आ रहा होगा और याद भी हो गया होगा। अब जो है देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे हमनी के चलते हैं। अब बड़ी आसान है, ये सब तो हमनी के नर्सरी क्लास में पढ़ेला था, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग नहीं पढ़े। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है? पहला पद में तो तुलसी अपन परिचय दिए थे दासी के दास के रूप में, लेकिन दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय नीच जन और मन उच्च, मतलब कि छोटा व्यक्ति के रूप में परिचय दिया है। कहा है कि भले हम नीच व्यक्ति हैं लेकिन मेरा मन ऊंच है, आपके प्रति भक्ति ज्यादा है। तो ऐसे याद कैसे रखेंगे? तो दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय छोटे व्यक्ति, नीचा व्यक्ति के रूप में दिया है। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? आप तो लड़के से जानते हैं, सूरदास वाला पद में पूछेगा तो वात्सल्य रस, लेकिन तुलसीदास वाला में है, तुलसीदास वाला में कह रहा है क्वेश्चन दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो दोनों पद में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। हो गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो तुलसी के हृदय में उनके सगे संबंधी जो उनसे दुर्व्यवहार करते हैं उस बात का डर है। ठीक है, मतलब कि जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेशन में है, जो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं,
उसका डर है। तो तुलसीदास को किसका डर है? तो उनके सगे संबंधी जो उनसे खराब व्यवहार करते हैं उनका डर है। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम स्वभाव से कैसे हैं पठित पदों के आधार पर बताइए। अब राम जी स्वभाव से कैसे हैं वो तो आपको भी मालूम है कि नहीं, लेकिन ये पाठ के आधार पे आपको बताना है। कैसे? देखिए बहुत बहुआ वाला ये सब क्वेश्चन है। राम स्वभाव से दानी व्यक्ति हैं। कैसन है? राम स्वभाव से दानी व्यक्ति हैं जो किसी के दुख को सुनकर उसको वरदान देते हैं कि जाओ तुम खुश रहोगे, है कि नहीं? वेरी गुड। 11 नंबर क्वेश्चन, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? ये तो लड़के से हमने के पढ़ रहे हैं। तुलसीदास को किसकी भूख है? तो तुलसीदास को राम की भक्ति का भूख है। राम की भक्ति का भूख है। हो गया आंसर, है कि नहीं? अब जो है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। मतलब कि जो आप पाठ पढ़ के आए हैं उसमें तुलसीदास की भक्ति कैसी है उसके बारे में बताना है। तो पठित पाठ के आधार पर तुलसीदास की श्री राम के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति यह भक्ति भावना है कि वो जो है कहते हैं कि आप ही के भक्ति के सहारे हम जिंदा हैं, आप ही के नाम लेके भजन गा के हमार जीवन यापन चल रहा है। इतना ज़्यादा भक्ति है कि नहीं? जब हम किसी से प्रेम करते हैं हम लोग तो क्या कहते हैं कि अरे तोरे वजह से तो हम जिंदा हैं। तो उसी प्रकार तुलसीदास जी श्री राम से कह रहे हैं कि उनके प्रति भक्ति इतना ज़्यादा है कि प्रभु श्री राम के चलते ही तुलसीदास जी जिंदा हैं और उन्हीं के वजह से जो है इनका जीवन यापन चल रहा है कि नहीं? आइए 13 नंबर क्वेश्चन, रटत रिहा और ना कौर ही ते काजू। इसमें और देखिए कहाँ, यहाँ और का क्या मतलब है? तो यहाँ और का मतलब है अधिक या ज्यादा। हो गया आंसर। आंसर कैसे लिखेंगे? रटत रिहा आरी और ना कौर ही ते काजू में और का मतलब है अधिक या ज्यादा। हो गया आंसर, है कि नहीं? जितना क्वेश्चन पूछे उतना आंसर। दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, क्यों? दूसर का पद में दीनता और दरिद्रता दोनों शब्दों का प्रयोग तुलसी ने इसलिए किया है क्योंकि दीनता का मतलब होता है दीन दशा खराब होना और दरिद्रता का मतलब होता है खाने के लिए तरस जाना। तो तुलसीदास जी का दीन दशा भी खराब था और खाने के लिए भी तरस रहे थे, इसीलिए इन्होंने दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। 15 नंबर क्वेश्चन और सबसे बहुआ वाला क्वेश्चन, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ये तो जब हम चैप्टर पढ़ा दिए हैं आपको उतना बढ़िया से अर्थ समझा दिए हैं तो आप तो लिख सकते हैं सर, है कि नहीं? तो आज की सभा समाप्त होती है। बाकी आप इसका नोट्स चाहते हैं, पूरे हिंदी का आप नोट्स चाहते हैं, आप अपने एप्लीकेशन प्ले स्टोर से SGS क्लासेस को डाउनलोड करें। बाकी आप वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।